brought to you by Techno Sport. स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नो स्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। मैं अपनी जवानी के सुना दूं किससे, तो ये लौंडे हैं पांव दबाने लगेंगे। विवेक, हम लोग इस बात का शुक्र मनाएं कि बारिश हो गई, मैच बच गया, इस बात का जश्न मनाएं कि फॉलो ऑन बच गया, या फिर जो है रवि की तरह ये मान ले कि हमारा मोरल अप है इस बात के। बातें फैंस एक ही गाना गा रहे थे, बरसात हो रही है, बरसात होने दो। को एक हेल्पर की जरूरत है। यहाँ आ जाओ भाई। असली गेम जो कहा जाता है क्रिकेट का, वो टेस्ट मैच है। हारना नहीं ला सकते, आपको बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। आप बात कर रहे हैं बेन स्टोक के जो फैन है उनकी बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि रोहित शर्मा को ग्राउंड के चक्कर कौन लगवाएगा। 2021 के गावा टेस्ट में हमने उनका घमंड तोड़ दिया था। ऑस्ट्रेलिया का बढ़िया ऐतिहासिक जीत है ना, ऋषभ पंत ने जिसमें हीरोइक पारी खेली, तो कल चला एक बार तोड़ दिया घमंड, बार बार क्या करना, हो गया अपना काम। क्या अश्विन के साथ क्रिकेट ने और इस क्रिकेट की दुनिया ने या क्रिकेट की टीम ने न्याय किया है। ऐतिहासिक दिख रही हार, और हार से पहले फॉलो ऑन बचाने का ऐतिहासिक जश्न, जिसकी तस्वीरें और उस पर खूब चर्चा, और इस बीच ये मनोकामनाएं कि हे भगवान बारिश हो जाता तो मैचवा बच जाता, और आखिरकार मनोकामनाएं पूर्ण हुई। बारिश हचक के हुई, इतनी हचक के हुई कि मैच अब नहीं हो पाया पूरा। मैच हो गया ड्रॉ। 5 मैचों की सीरीज इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच जो चल रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहते हैं, उसमें एक एक के मुकाबले की अभी बराबरी चल रही है। एक मैच ड्रॉ हो गया और तमाम तमाशों के हम जो है गवाह बने हैं। ये हमारे साथी रवि हैं जो क्रिकेट कवर करते हैं। ये आनंद है जो क्रिकेट के बहुत बड़े वाले प्रेमी हैं, बहुत ही बारीक नज़र रखते हैं। ये संदीप जी के चेले हैं। ये भी जैसे वो क्रिकेट देखते हैं वैसे ये भी देखते हैं। और पीछे मुरारी बैठे हुए हैं जो अपनी धार को तेज कर रहे हैं कि अभी अंदर आना है इसमें गेम में। और जो मैच हुआ उसके बारे में बात करेंगे। अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अश्विन तो अपने आप में एक अलग टॉपिक ही है। लेकिन रवि, कैसा रहा मैच? ऐतिहासिक, आपने सही वर्ड पहले ही चुन लिया है कि ऐतिहासिक हार की तरफ हम लोग जा रहे थे। ऐसी हार की तरफ जा रहे थे जिसमें लग रहा था कि कल हम लोग बहुत इंडियन टीम की इसको लेके बहुत ज़्यादा ही कह चुके हैं उन पे, और जो ऐतिहासिक सेलिब्रेशन था उसकी अब बात कर ही चुके हैं। लेकिन आज जिस तरीके का खेल दिखाया है तो उसमें वो लोग तारीफ़ डिजर्व करते हैं। इसलिए तारीफ़ डिजर्व करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके, ठीक है आप कोई कह सकता है कि गेम को देख के, गेम की कंडीशन को देख के वो सीरियस नहीं खेल रहे थे, ऐसी बातें भी चल रही है। लेकिन हमारे हिसाब से ऑस्ट्रेलियन टीम, कोई भी टीम ये नहीं चाहेगी कि हमारे 80 रन पे 7 विकेट या 8 विकेट आउट हो जाएं, जबकि उनके पास एक प्लेयर कम था। जो शेजलवुड बैटिंग नहीं करने वाले थे, उसके बाद भी उनके विकेट इतने जल्दी गिर गए। तो आज जिस तरीके की हमारी बॉलिंग रही है, और बॉलिंग भी अच्छी रही है, 1-2 प्लेयर को छोड़ दिया जाए तो हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉल पर उनको आउट भी किया है। तो मेरे हिसाब से ये जो है, ये अगले टेस्ट मैच में इंडियन टीम के लिए एक मोरल बूस्टर रहेगी। मेलबर्न में हमें ये फायदा मिलने वाला है इस चीज का। सुन रहे हो ना मुरारी? हाँ आ रहा है मुरारी। तुम्हारा कमेंट क्या है कि अच्छा रहा या बुरा रहा? बातें फैंस एक ही गाना गा रहे थे, बरसात हो रही है, बरसात होने दो। और भारतीय टीम के सबसे अच्छे परफॉर्मर बल्लेबाजी में रहे 10वें और 11वें नंबर के खिलाड़ी आकाशदीप और बुमराह। वो तो लाज बचा ली उन्होंने, नहीं तो फॉलो ऑन खेलते हम, और बारिश ने बचा लिया बस, नहीं तो ये मैच तो हम हार ही रहे थे, और बुरी तरह से हार रहे थे। तो मतलब बैट्समैन बुमराह को एक मीम वायरल हो रहा था कि वो एक जो है कोई व्यक्ति है जो, अब इनकी भी इज्जत बैटिंग में भी बचानी पड़ेगी। वो एक मीम वायरल हो रहा था जिसमें एक ट्रक का शायद चालक है या फिर परिचालक है, वो कह रहा है कि को एक हेल्पर की जरूरत है। यहाँ आ जाओ भाई, कोई जो है मेरी मदद करो इस टाइप से। और उसको बुमराह का जो AI के थ्रू या कुछ भी करके बुमराह से मिलती जुलती शक्ल करके मैं आगे आ रहा हूँ। तो बुमराह के खेल की बात होती है कि भाई 5 विकेट लिया, फिर बैटिंग भी की, और आकाशदीप ने जो छक्का मारा उसके बाद विराट कोहली का जो रिएक्शन था। ये हमारे साथी मुरारी और विवेक हैं, ये दोनों भी अपने कमेंट ऐड करेंगे। मुरारी बताओ क्या कह रहे हो? एक तो सबसे बड़ी खबर जो हम जिस पे हम डिस्कस कर लें कि अश्विन है ना, ठीक है। तो बेसिक बात, जैसे रवि ने बोला कि भारतीय टीम के लिए मोराल, हर एक चीज़ मोराल बूस्टर होती है। आपको थोड़ा सा भी अगर वो मिल जाएगा तो वो मोराल बूस्टर, और खासकर जब आप विदेशों में खेलने जाते हैं, खासकर जो सेना कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पेस बॉलिंग को खेलना हमेशा से टफ रहा है भारतीय बल्लेबाजी के लिए। लेकिन सिर्फ उतनी बात नहीं रह गई है, मतलब आप एक सीज़न चलते हैं क्रिकेट्स के, आप 2024-25 का सीज़न देखिए और अपने हमारे जो बैटर्स हैं उनका एवरेज उठा के दीजिए, 8, 10, 15, 20, ये कहाँ से जायज़ है?
मतलब ये किसी तरीके से जायज़ नहीं ना। फिर जो, और ये सिर्फ इस सीरीज़ की बात नहीं है, इससे पहले जो सीरीज़ थी न्यूजीलैंड के खिलाफ ना, उसमें हम बुरी तरीके से हारे, घर पे हारे, स्पिन नहीं खेल पाए। पेस खेलना, स्पिन खेलना सिर्फ वो नहीं रहेगा कि हम एक तरह की इंडिया के लिए तो इंडियन प्लेयर्स के लिए कहा जाता है कि स्पिन अच्छा खेलते हैं। हाँ, उसमें नहीं खेल, और उसमें सिर्फ कप्तान का आपका बयान क्या आता है कि 12 साल में एक बार हो जाता है, 13 साल में एक बार। ये मतलब इस लेवल पे एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी जैसे मैं इसका एक उदाहरण अगर आपको एक कंपैरिजन दूं, जैसे प्रीमियर लीग है फुटबॉल की सबसे बड़ी लीग इंग्लैंड में, और उसकी बहुत चैंपियन टीम है मैनचेस्टर सिटी, उसकी हालत इस समय ख़राब है। आप उनके प्लेयर्स के बयान सुनिए कि दिस इज़ नॉट, मतलब हम ऐसा लग रहा है कि हम अंडर 15 की तरीके खेल रहे हैं। तो ये उनके स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते, हर बार बहाना नहीं ला सकते, आपको बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। आप क्रिकेटर हैं, आप वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं, तो आपको अपना एवरेज सुधारना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि लगातार मैं ऑफ स्टंप से जाती हुई गेंद को लगातार टच। एक बार सचिन की बात, सचिन का एक उदाहरण, आप बात कर रहे हैं बेन स्टोक के जो फैन है उनकी बात कर रहे हैं। तब मतलब मैं नाम कह लूँ, विराट कोहली का नाम एक तरीके से, मतलब एक सचिन का उदाहरण दिया जाता है कि एक बार उन्होंने तय कर लिया कि वो ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद खेलेंगे, और उन्होंने पूरी इनिंग खेल दी, शतक लगा दिया, उसके आगे भी, और लगातार मैच में उन्होंने छुई भी नहीं गेंद, है ना। ये तो ये आपका मतलब टेस्ट तो पूरा टेम्परामेंट का खेल है ना। असली गेम जो कहा जाता है क्रिकेट का, वो टेस्ट मैच है। अगर आपका टेम्परामेंट उसमें नहीं जच रहा है तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर पुनर्विचार करना पड़ेगा, है ना। रोहित शर्मा आप ओपनिंग खिला लीजिए, नंबर 4 खिला लीजिए, नंबर 6 खिला लीजिए, कोई हालत में कोई चेंज नहीं है। सवाल ये है कि रोहित शर्मा को ग्राउंड के चक्कर कौन लगवाएगा? बात बिल्कुल सही है उनका, मतलब जिस हिसाब से एक फिटनेस होता है खिलाड़ी का, खासकर टॉप ऑर्डर बैट्समैन का, क्योंकि आपको रनिंग भी काफ़ी करनी है। टेस्ट क्रिकेट है, आप सिर्फ T20 की तरह बाउंड्री पार करके रन नहीं सारे बना सकते, तो आपको सेट भी होना है, आपको स्ट्राइक भी रोटेट करना है, बॉलर्स को अनसेटल भी करना है, ताकि स्कोर बोर्ड भी टिक होता रहे। और उस भागने में और फील्डिंग में भी ऑब्वियसली बहुत काम आता है जब आपको ग्राउंड कवर करना होता है। तो अगर आपका वेट एक्स्ट्रा होगा तो आप कैसे उस चीज़ को कवर करेंगे। और उसके बाद ये सीरियस दिशा में लेके चले गए। रिफ्लेक्सेस भी स्लो होते हैं आपके बैटिंग के टाइम। आप ये देखिए, आप जब ऑफ स्टंप के बाहर उस गेंद को खेलने जा रहे हैं तो आप पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपकी मूवमेंट जो है उस तरह से हो नहीं पा रही जिस तरह से बॉल को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए आपको खेलना पड़ेगा। तो एक बात बताइए विवेक, हम लोग इस बात का शुक्र मनाएं कि बारिश हो गई, मैच बच गया, इस बात का जश्न मनाएं कि फॉलो ऑन बच गया, या फिर जो है रवि की तरह ये मान ले कि हमारा मोरल अप है? इस बात पे भी हम मान सकते हैं कि हमारा अप हुआ कि आकाशदीप और बुमराह ने अच्छी बल्लेबाजी। बहुत सारे पॉजिटिव्स आपको देखने को मिले आज, जैसे है कि आपके बॉलर्स ने विकेट निकाले। आप जिस बात हेल्पर की बात कर रहे हैं, जो एक मतलब मीम चल रहा है, और मीम के अकॉर्डिंग देखें, और मतलब पिछले मैच में, मतलब पिछली इनिंग में इसको विकेट नहीं मिला था आकाशदीप को, लेकिन बॉल उसने अच्छी डाली थी। पहला स्पेल आप देखेंगे 5-6 ओवर्स में उसने लगातार स्टीव स्मिथ को परेशान किया हुआ था, और इस मैच में आपको विकेट मिला है, सिराज को विकेट मिला है। बॉलिंग तो ठीक ठाक मान लो हो ही गई, बैटिंग की बात हो रही है ना यार। ठीक है, लेके जाएंगे मेलबर्न में, आप मिक्स्ड इमोशंस लेके जाएंगे, क्योंकि आपकी जो आपने जीता वो बॉलिंग के दम पे, आपकी बॉलिंग अच्छा कर रही है। बॉलिंग में आप पहले इनिंग्स में साफ दिखा कि सारा बोझ और सारा बर्डन जो है वो बुमराह पे है। जिस तरह से 90s में एक तरह सचिन पे बैटिंग का होता था, ये बुमराह पे बॉलिंग का आ गया है। उनके दूसरे एंड से कोई इतना सपोर्ट मिल नहीं रहा है जो मिलना चाहिए। आप देखें ना, प्रेशर दोनों तरफ से बनता है, तब जाके सामने वाला बैट्समैन गलती करता है और आपको विकेट मिलेगा। लेकिन एक तरफ से बुमराह प्रेशर बना रहे, दूसरी तरफ से वो प्रेशर रिलीज हो रहा है, तो वो चीज़ कैसे होगी? इस दूसरी पारी में वो चीज़ अच्छी दिखी क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी, उसका थोड़ा फ़ायदा मिला उनको। थोड़ा विकेट में भी जो जान थी उसको यूज़ किया। सिराज ने भी थोड़ा अच्छा किया, आज विकेट्स उनको मिल गए। तो बॉलिंग हमारी अच्छी है, बैटिंग के बारे में चिंता में ज़्यादा है। अच्छा आनंद, जैसे अगर ये मैच अगर पूरा होता तो हम लोग क्या इतना रन चेस कर पाते? 275 हम लोग 3 दिन में हारते अगर मैच पूरा होता तो। मतलब 5 दिन मैच जाने का कोई सवाल ही नहीं था, ये बस बारिश ने 5 दिन तक मैच पहुंचाया। और अब तो रोहित शर्मा पे दबाव भी बनने लगा है। सुनील गावस्कर ने भी बोल दिया है कि अगर 2 मैच और नहीं चले तो कप्तानी छोड़ सकते हैं, और कप्तानी छोड़ेंगे तो उनकी कोई जगह टीम में बनती नहीं। रोहित शर्मा की जगह टेस्ट टीम में बन नहीं रही अगर वो कप्तानी छोड़ दे तो, जिस लिहाज से वो खेल रहे हैं। पिछले 10 साल में वो आदमी अब तक सेटल ही नहीं हो पाया है कि उनको यही पिछले साल भर 2 साल में मतलब 2-4 इनिंग अच्छी आई थी ओपनिंग में, तो फिर आप नीचे चले गए, एक मैच में आप असफल हुए। ये पूरी तरह से डर दिख रहा है कि ओपन करेंगे, शुरुआत में स्विंग करती गेंद आएंगी, खेल नहीं पाएंगे, आउट होंगे तो नीचे गए, और नीचे भी वहाँ भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, ना गिलक्रिस्ट हो पा रहे हैं, ना सहवाग हो पा रहे हैं। एक कल मीम चल रहा था कि
2021 के गावा टेस्ट में हमने उनका घमंड तोड़ दिया था, ऑस्ट्रेलिया का बढ़िया ऐतिहासिक जीत है ना, ऋषभ पंत ने जिसमें हीरोइक पारी खेली। तो कल चला, एक बार तोड़ दिया घमंड, बार बार क्या करना, हो गया अपना काम। टीम से याद आया, हाँ कुछ कह रहे हो, बताओ। एक पॉजिटिव और बता दूं कि सबसे पॉजिटिव, रवि पॉजिटिव, नेगेटिव जा रही है चीजें। तो सबसे बड़े हेडेक हमारे लिए ट्रेविस हेड बने हुए हैं, तो उनको लेके एक अपडेट आया है कि ग्रोइन इंजरी हुई है। उन्होंने खुद भी एक अरे पॉजिटिव्स तो सुनिए, इसी के नेगेटिव में अपना पॉजिटिव खोज लेना भी हिंदुस्तानी कला है। हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत वही प्लेयर है, एक अकेला प्लेयर है। उनकी टीम में कौन बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है, आप उनका टॉप ऑर्डर देख लीजिए, उस्मान ख्वाजा और मैक्स धोनी, दोनों में से कोई एक, हमें नहीं लगता है कि एक भी ढंग की इनिंग खेला है। स्मिथ पिछले इनिंग में मतलब उनकी सेंचुरी आई है पिछले इनिंग में, नहीं तो स्मिथ को देख लीजिए, कोहली की भी मतलब होता है एक कोहली की, तो वही है ना, तो बराबर चल रहा है, हम भी कहेंगे कि बराबर चल रहा है। और उनके बाद मतलब ट्रेविस हेड को अगर आप छोड़ दीजिए तो उनकी भी बैटिंग सेटल नहीं नजर आ रही है। तो अगर उनका प्लेयर इंजर्ड हो जा रहा है, जोश हेजलवुड इंजर्ड हो गए हैं, वो ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, टॉप ऑर्डर की बात है। नहीं देखिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम अपनी टीम से कुछ अच्छा, उसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रखें। मतलब ऐसे हम रिडिक्यूल नहीं कर रहे, मतलब यही भारतीय टीम है जो लगातार 2 बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेली, दोनों बार हारी, वो बात अलग है, लेकिन बढ़िया प्रदर्शन किया। लेकिन अभी वो अप टू द मार्क नहीं, हम इतना चाहते हैं कि उसको बहुत कैजुअली ना। रोहित शर्मा की बैटिंग पे क्या कहेंगे? मैं आनंद की बात से बिल्कुल एकदम एग्री करता हूं। आप क्या कहेंगे? जगह नहीं बनती। बिल्कुल उनकी जगह टेस्ट टीम में बनते नहीं है। अगर कप्तानी भी रेड बॉल खेलने में प्रॉब्लम हो रही क्या टीम इंडिया के बैट्समैन को? ये आप ये देखिए कि जिस अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि स्पिन खेलना क्या नहीं आ रहा, हम ट्रेडिशनली अच्छा स्पिन खेलते हैं, लेकिन आप देखिए जो लास्ट लॉट था जो अच्छा खेलता था स्पिनर को, वो लक्ष्मण, द्रविड़, सचिन, इनके बाद थोड़ा सा हमें कम दिख रहा है। उसकी वजह एक ये भी हो सकती है, मैं थोड़ा सा अलग ले जाऊँगा इस बात को, कि आप दो तरफ से नई बॉल यूज़ करते हैं। T20 में आपको बिल्कुल स्पिन खेलने का मौका नहीं मिलता है। एक ज़माने में वनडे में 34-35 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग होती थी, वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि और आप IPL ज़्यादा खेल रहे हैं, लीग्स ज़्यादा खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट ज़्यादा हो रहा है। पहले होता था कि आप टेस्ट और वनडे एक टूर पे जाके खेल रहे हैं, आजकल वनडे और T20 टूर हो गया, टेस्ट बहुत कम हो रहा है। तो जब आपको स्पिन खेलने को नहीं मिलेगी और ऊपर से क्वालिटी स्पिन नहीं खेलने को मिलेगी, तो आपका फिर वो आएगी कहाँ से? तो जब आपके सामने क्वालिटी स्पिन आई, मिचेल सेंटनर आपके सामने आए, आपके सामने एजाज पटेल आए, तो आपकी कलाई खुल गई। तो वही दिक्कत। एक चीज़ ये बात तो सही कि पहले जब हम जाते थे तो ये होता था 3 टेस्ट होगा, 4 वनडे होगा, तब तो T20 था नहीं, जैसे पाकिस्तान गए या कहीं पे भी गए तो ये सीरीज चलती थी। बाकी अभी मुरारी ने मीम्स की बात की और इसने टॉप ऑर्डर की बात की, तो दोनों मिलाकर के मुझे याद आया एक मीम जिसमें ये कहा गया कि मिस्टर स्टार्क, योर बॉल कमिंग टू स्लो, इस टाइम टू स्लो। उसके बाद जो मीम बन रहे देखा, बहुत ब्रूटल मीम्स है, और खासकर मतलब उसमें इंडियंस ही बना रहे हैं यार, कमाल यार। उससे जैसे पानी पूरी वाले जो मीम्स हैं, उससे मैं एग्री नहीं करता कि इस तरीके से। लेकिन ये जरूर है कि स्टार्क एक प्राइम बॉलर हमेशा से रहे, और ऐसा कहा जा रहा है कि हमने एक सोते हुए शेर को जगा दिया। वो वाला खूब वायरल हुआ जिसमें कहा कि मैं अपनी जवानी के सुना दूं किससे, तो ये लौंडे हैं पाँव दबाने लगेंगे। तो क्या था हम जो अपनी जवानी के किस्से सुना दें, तो ये जो आज के लौंडे हैं पाँव दबाने लगेंगे। तो उस तरीके से तो बहुत सारे मीम्स हैं, बहुत सारी मतलब छोटी मोटी इस तरीके की चीज़ें चलती रहनी चाहिए। मेलबर्न में जाने से पहले जैसे ये बता रहे थे कि ट्रेविस हेड को ग्रोइन इंजरी हो गई है, और हेजलवुड का हम सोच रहे हैं हेजलवुड जाएंगे तो बॉलैंड आएंगे, मुझे लगता है वो उतने ही खतरनाक है। और दूसरी बात, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाली टीम में क्या कमी है, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ अपने आप की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, या जहाँ हम स्ट्रांग हैं उस पर काम कर सकते हैं। आप लग रहा है कि आप उस पर काम कर नहीं रहे, अपनी कमजोरियों पे। आप देखिए अभी भी ऑफ स्टंप के बाहर विराट कोहली तो कमजोर नजर आ रहे हैं, और उनको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, जबकि सामने वाली टीम ने ये देख लिया है। क्या कह रहे हैं समझे? इनका कहने का मतलब ये है कि अगले टायर पंचर हुआ तुम्हारा डायल मार रहा है, ठीक है। अब इन्होंने जो विराट कोहली वाली बात कही, विराट कोहली को सबसे ज्यादा परेशान किसने किया है? अब देखिए पूरी सीरीज में हेजलवुड स्कॉट बॉलैंड बहुत अच्छा बॉलर है, नो डाउट। आप सिराज हमारे मतलब जब इंडिया में होते हैं, सिराज भी बहुत अच्छे बॉलर होते हैं, लेकिन आप उनको बुमराह से तुलना नहीं कर सकते। सिराज उठते एक मैच में श्रीलंका को मतलब 10 ओवर में ही निपटा देते हैं। सिराज और बुमराह में फ़र्क ज़्यादा है। हेजलवुड रेगुलर खेल रहे हैं और बॉलैंड फर्स्ट चेंज उनका ऑप्शन एक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ये रहा है कि उनका पूल ऑफ टैलेंट बहुत बड़ा रहा है और बहुत अच्छे बॉलर्स को मौका नहीं मिलता है। तो बॉलैंड अगर ज़्यादा टाइम बाहर बैठते हैं, जैसे किसी में एंडी बिकल बैठते थे, ब्रेटली, मैग्रा, गिलेस्पी आपकी
टीम में होते थे, तो आप एंडी बिकल को कहाँ वो मौका देंगे। लेकिन ये कहीं नहीं था कि एंडी बिकल किसी से कम है। भाई वो टीम तो अलग ही थी, उसकी तो बात ही अलग कर दो। एंडी बिकल, अच्छा एंडी बिकल के बाल भी ऐसे होते थे जैसे इसके बाल है ना, तो एंडी बिकल जैसे बाल है तेरे, तुझे किसी ने बताया? बॉल फेंकते थे, हांफते हुए बॉल फेंकते थे, मुंह से आवाज तो निकल। गिलेस्पी के बाल देखे थे बस। एक और डबल सेंचुरी मार देता भाई। नाथन ब्रैकन अगर याद हो क्या, मैं वही कह रहा हूँ कि पूल ऑफ टैलेंट इतना उनका बड़ा था कि जो बाहर बैठते हैं अक्सर उसका मतलब ये नहीं था कि वो कहीं कमजोर है। लेकिन लेकिन मुझे याद है, आप ज़्यादा आपको याददाश्त होगी कि एक सीरीज चल रही थी जिसमें इनके विकेट कीपर थे और वो मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन अगले मैच में जो उनसे सीनियर प्लेयर था वो वापस आया तो मैन ऑफ द मैच को बिठा दिया। तो इतना ज़्यादा टैलेंट भरा पड़ा था ऑस्ट्रेलियन टीम के पास उस टाइम पे। ऑस्ट्रेलिया के क्लब कल्चर में मतलब ये कल्चर भी रहा है कि वो उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा और हमेशा कुछ अच्छा बेहतर करने की मतलब वो रहती है। मतलब आप वहाँ पे 2 मैच परफॉर्म नहीं करेंगे, यू आर आउट ऑफ द टीम। ये माइक हसी जैसे बेहतरीन खिलाड़ी 30 के बाद आए थे। माइक हसी को मौका ही मिला 30 के बाद, जो इतना शानदार खिलाड़ी था। उसको मिस्टर क्रिकेट बोलते थे। क्रिकेट मिस्टर कंसिस्टेंट उसका नाम ही पड़ा था। और अगर विराट कोहली ने अपने ऑफ स्टंप के बाहर के वीकनेस पे काम नहीं किया तो उसे फिर एक्सप्लॉइट करेंगे वो, और बहुत चांस है कि वो एज ले जाएं। मैं चाहूंगा कि ना ले जाएं एज एन इंडियन फैन। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि विराट कोहली जो 100 गेंदें हैं, शुरुआत की 100 गेंदें, उसको वो अगर ऑफ स्टंप के बाद उनको छोड़ के खेलें, एक मैच कर लें। एक मैच जो है। एक बात बताओ आनंद, हमने इस बार इतना ज्यादा पुजारा को क्यों मिस किया यार? हम तो इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं तो पुजारा जो है उसको बहुत याद कर रहे थे। ये कमेंटेटर्स बोल रहे थे यार कमेंट्री छोड़ के टीम के साथ जुड़ जाओ, वो ठीक भी होता, क्योंकि पुजारा का टेम्परामेंट हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। ये मतलब झूठ नकली इंटेंट है कि यार मतलब बहुत आक्रामक होकर खेलो, मतलब बॉल लेफ्ट नहीं करोगे। टेस्ट में मतलब एक टेस्ट का अलग टेम्परामेंट होता है, तो उसमें हमेशा ये मतलब आक्रामक इंटेंट लेके आप हमेशा नहीं चल सकते। आपको बॉल छोड़ना होगा, ऑफ स्टंप की बॉल छोड़नी होगी। जैसे सर ने बताया सचिन का एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला 240 रन में, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर आपको टेस्ट खेलना है तो हर कोई सहवाग नहीं होता, हर कोई विव रिचर्ड्स नहीं होता। तो आप सहवाग का ये फंडा था कि अगर कोई भी एक बॉल आपको आउट कर जाएगी तो मैं मारने में विश्वास रखता हूँ। तो हर कोई सहवाग की तरह नहीं कर सकता है। आप क्या करिए कि जैसा मतलब एक बैट्समैन जो इंटरनेशनल लेवल पर वो भी ये जानता है, लेकिन हो सकता है कभी आप अपनी ताकत भूल जाते हैं। तो और उस पर काम करिए कि आप पहले अनसेटल करिए सामने वाले अटैक को, सामने वाले फील्डिंग कैप्टन को सोचने पे मजबूर करिए। जिसका तरीका है आप सही लीव करिए, कमज़ोर बॉल का आप वेट करिए, स्ट्राइक रोटेट करिए। सामने वाली टीम अनसेटल होगी, आपको अपने आप खराब बॉल देगी और आप उस पर रन बनाएंगे। क्रिकेट के लिए यही कहा जाता है। चलो अच्छा, ये वीडियो अब लास्ट स्टेज इसके हैं कि मैं सबसे एक कमेंट ले लेता हूँ कि अपनी लर्निंग्स क्या क्या हैं जो अगले मैच में अगर हम इस सीरीज़ में हमें बरकरार है। जैसे आनंद ने बहुत ब्रूटली बताया कि बारिश नहीं होता तो 3 दिन में हार जाते, मतलब कोई मुरव्वत नहीं, कोई रहम नहीं किया इसने। तो आप मुझे बता दो कि लर्निंग्स क्या क्या हैं जिसको लेकर के अगले मैच में जाना चाहिए और हम अच्छा खेलेंगे। सबसे पहले तो एक पॉजिटिव बॉलिंग को लेके है। तो बॉलिंग को लेके मतलब ये है कि सिराज को थोड़ा और वो करना होगा, पंप अप हुए होंगे इस मैच में उनके परफॉर्मेंस से, तो सिराज को कंसिस्टेंट परफॉर्म करना होगा बॉलिंग में। उसके बाद मतलब स्पिन डिपार्टमेंट में अब अश्विन नहीं है तो जडेजा हैं, तो वहाँ तो ठीक है, बहुत मौके नहीं मिले हैं। उसके बाद अब बैटिंग को जिम्मेदारी लेनी होगी बैट्समैन को। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मतलब जो अभी बात चल रही है, पॉजिटिव्स तो मैंने बता ही दिए, इतने पॉजिटिव्स हैं। और लेकिन ये जो काली जैकेट में आदमी खड़ा है बहुत नेगेटिव आदमी है, बहुत नेगेटिविटी फैला रहे। कल अगला मैच इंडिया जीत जाएगी तो देखिएगा कि सब लोग खुश हो जाएंगे, सब अभी मैं दोनों को खोज के लाऊंगा। वैसे जो ये है इसमें कि सही बात है कि आपको अपनी बैटिंग को सही करने की ज़रूरत है, खास के टॉप ऑर्डर को। पहले जो अभी बात चल रही है पुजारा और रहाणे को इसलिए मिस किया जा रहा है। जो आप लोग मतलब उस दौर में क्रिकेट देखे हैं कि हमारे पास अगर ओपनर आउट होते थे तो पीछे द्रविड़ और लक्ष्मण होते थे। उसके बाद वो दौर आया है कि पुजारा और रहाणे होते थे। अभी रहाणे को भी मिस किया जा रहा है, सिर्फ पुजारा को नहीं, रहाणे को भी मिस किया जा रहा है। अभी क्या है कि आपके पास उस इंटेंट वाले एक भी प्लेयर नहीं है टीम में। आप देख लो विराट कोहली पे आप वो ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आपको 400 बॉल वो खेल सकते हैं। एबी डिविलियर्स और फाफ डु प्लेसी का याद कीजिए, एबी डिविलियर्स भी अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, लेकिन 2 मैच मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक मैच था जिसमें फाफ डु प्लेसी और एबी डिविलियर्स पूरा दिन खेल जाते थे। तो हमारे पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है, तो किसी एक को उस रोल में आना होगा। टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पे आपको 4 दिन 5 दिन का जो है वो मैच लेके जाना होता है, तो एक प्लेयर को उस तरीके से के रोल में आना होगा। अब कौन प्लेयर होता है, आप किसको अगले मैच में खिलाते हैं, वो देखना होगा। ये बात तो सही कि हमने तो वो टाइम भी देखा है कि वो एक ब्रिटानिया का बैट होता था और उस पर गेंद लगती थी, टक टक स्लो मोशन में देखिए तो बैट पीछे आ रहा है 140 150 की स्पीड में, दौड़ के शोएब अख्तर दौड़ के आ रहा और द्रविड़ ने ऐसे कर दिया। अच्छा बैट पे पैचेज बन जाते थे वो, और बोलते हम लोग पता नहीं किसने कह दिया था, याद नहीं है, कि द्रविड़ का
नाम रख दिया था कुछ इलाकों, अब जिस इलाके में मैं रहने वाला हूँ वहाँ पे उनका नाम ही रख दिया था खुटरू मियाँ ड्रॉ मैच। ये जो है खड़े हो जाएंगे, मैच ड्रॉ करा देंगे। तो अच्छा, लेकिन तब की बात और थी, तब इंडिया के लिए आलोचना इस बात पे होती थी कि इंडियन टीम ड्रॉ के लिए खेलती है, जीतने के लिए नहीं खेलती है। मैं आपसे विवेक एक कमेंट चाहता हूँ कि क्या लर्निंग्स लेकर के हम जा रहे हैं अगले मैच में, और नीतीश रेड्डी की परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? नीतीश रेड्डी देखिए स्ट्रोक मेकर अच्छे हैं, वो डाउन दी ऑर्डर पिन हिटिंग कर सकते हैं और आपके लिए अहम 40-50 रन वो जोड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही क्रूशल ऐसे टाइम पे साबित हो जाते हैं जब आप रन में थोड़ा छोटा कम पड़ रहे हो। बॉलिंग में भी वो एक हैंडी ऑप्शन जो है साबित हो सकते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जो लर्निंग आप लेके जा रहे हैं, आपको मेलबर्न में बर्डन शेयर करना पड़ेगा जसप्रीत बुमराह का। खाली आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते, हर बार वो 5-6 विकेट नहीं लेंगे। ये सबसे बड़ा पहला आपके लिए लर्निंग है। दूसरा बैटिंग में है कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन को बर्डन शेयर नहीं करना पड़ेगा, बर्डन लेना पड़ेगा। वहाँ कोई शेयरिंग वाला गेम ही नहीं, आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आपको नंबर 10-11 नहीं बचाएंगे। हर बार आपके पास हो सकता है कि 8-9 भी ना खेलें, ठीक है, क्योंकि वो ये तो कहीं से लिखा नहीं कि कोई हमेशा ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, आपके बारे में हम समझ गए, आपने पहले टेस्ट में खेला, अगले 2 टेस्ट में नहीं खेला, तो अब चौथे और 5वें टेस्ट में टॉप ऑर्डर 1 से लेकर 5 तक को कंट्रीब्यूट अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जाके ये सीरीज। मैं एक चीज़ मैं इसमें एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ। हमने अभी जितने खिलाड़ियों की बात की, ये सारे या तो नहीं खेल रहे हैं या तो रिटायर हो चुके हैं। अभी जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनमें किसको कौन है जो टीम में फिट होता है और उसको जगह नहीं मिली? जैसे मैं कल एक देख रहा था, बड़ी भावुक सी पोस्ट थी पृथ्वी शॉ की, कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे आई थिंक लिखा था कि इतने इनिंग, इतने रन, भगवान मुझे कब ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, कुछ इस तरीके से लिखा था। इस पर मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से प्लेयर हैं जो डिज़र्व करते हैं टीम में? मतलब अभी टीम देखिए, मतलब ऐसी कोई बहुत वो नहीं है कि टीम को हम, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कुछ नाम मिसिंग है ना। सरफराज खान एक तरीके से खेल रहे तो इस बार अभी नहीं खेल रहे हैं ना, तो मे भी उनको चांस दिया जा सकता है नंबर 3, नंबर 4 जो वो खेलते रहे ना, कि वहाँ पे अगर परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है ढंग से, है ना। रोहित शर्मा के बिना जो टीम थी उसकी भी बात चल रही है कि पहले टेस्ट में कि वहाँ पर तमाम दो तीन नए चेहरों को मौका, शमी, लेकिन वही इंजरी वाली प्रॉब्लम है उनकी, है ना। उनकी जो लंबे टर्म से IPL के बाद से ही ऐसी बातें चलने को मिस कर जाएंगे, और उनका ये भी रहा कि बंगाल के मैच में भी खेल रहे थे तो अपना 100% नहीं लग रहे थे। उनको इंजरी है इस समय, और ये अभी डिबेट भी चला कि उनका ये IPL की जो वो हुई ऑक्शन, उसमें उनकी शायद उतनी तरीके से उस तरीके से वैल्यू नहीं लगी। तो अभी टीम ठीक है। बेसिक जो बात है कि आपकी जो ओपनर्स हैं वो कम से कम 100 रन जोड़ने की ओर देखें, कि कम से कम 100 रन बनाए जाए। और टेस्ट क्रिकेट के लिए जो है कहा जाता है कि आपको अच्छी बॉल का सम्मान करना होगा और बुरी बॉल पे आपको स्ट्रोक खेलने होंगे, तो वो बेसिक हमको अपना। मुरारी ने जो इतनी सारी बातें बताई उसमें मुझे एक शब्द पकड़ में आया, वो है मिसिंग। कि मिसिंग हम कौन से गेम को करेंगे, कौन सी बॉल को करेंगे या किस प्लेयर को करेंगे ये नहीं पता, लेकिन एक प्लेयर को हम मिस करने वाले हैं, वो है अश्विन, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। क्या अश्विन के साथ क्रिकेट ने और इस क्रिकेट की दुनिया ने या क्रिकेट की टीम ने न्याय किया है, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। सारा ज्ञान इसी में दे देंगे, तो फिर आप भी क्या कहेंगे। चलिए, थैंक यू, नमस्ते। अभिनव पांडे नाम है मेरा।